करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। मेरा वीडियो बनाने का बस इतना मोटिव है कि जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल ना हैं और जिनको चीज़ें सही ढंग से समझ में नहीं आती है और जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अपनी पूरी एफिशिएंसी वीडियो के माध्यम से लगाऊंगा आपको समझाने में। आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उन बच्चे तक पहुँच सके जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद उन लोगों का बुखार आना बंद हो जाए। जैसे ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है एंगल्स, और आपका मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एक राइट एंगल होता है, उनमें जो 3 एंगल होते हैं, उन 3 एंगल और 3 साइड्स के बीच का रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि एक राइट एंगल ले लिए हम। राइट एंगल किसको कहते हैं? जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब इसमें हम कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग एज अ हाइपोटेनस ट्रीट करते हैं। बाकी का बचा जो साइड होता है वो डिपेंड करता है कि आप थीटा किससे ले रहे हैं। थीटा, अब थीटा क्या होता है सर? तो थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका आधार कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह यहाँ पे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे आप थीटा लिए हैं उसके जस्ट सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा हुआ जो साइड होगा उसको बेस बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस। अब ये नहीं कि जो झुका हुआ साइड है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, गलत। जो 90 डिग्री के समीप या 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसी को हम लोग एज अ हाइपोटेनस ट्रीट करते हैं। अब एक चचा आए पाइथागोरस नाम के, और पाइथागोरस चचा ने दे दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट था वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड था। पाइथागोरस थ्योरम पर। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के ट्राइंगल चैप्टर में कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच मतलब होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं सर? तो जैसे कि ये है आपका 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका ले लेते हैं 3, 4, 5। तो क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है? अगर करता होगा तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, और अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। तो यहाँ मान लेते हैं थीटा। अब थीटा के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर, और ये बेस, और इसको हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की जगह पे एच की जगह पे 5, और 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। और यहाँ पे पी की जगह पे 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। और यहाँ पे बी की जगह पे 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब जोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 आ गया। हाँ आ गया। तो ये क्या हुआ? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब बोलेंगे सर इसमें नया क्या है? ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बताते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको उतना लंबा फॉर्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एग्जाम हॉल में कम समय में पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट है कि आप किसी भी ऑड नंबर को ले लें, 3, 5 और 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 है, 3 को उठाइए, हटाइए, 7 को उठाइए। मैं बोलिएगा सर आसान वाला लेते हैं। 7 को उठाइए, 7 को उठाएं। अब पहला स्टेप इसको स्क्वायर करना। 7 को स्क्वायर किए, कितना है सर? 49।
अब 49 को 2 से डिवाइड करो, 7 का स्क्वायर किए 49, 49 को 2 से डिवाइड किए। अब यहाँ पे आएगा कितना सर, 2 दूनी 4, 2 चुके 8.5, 24.5। अब यहाँ पे आपको 0.5 माइनस करना है और 0.5 प्लस करना है। तो 24 में 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 24, और 24 में 0.5 जुटेगा तो कितना होगा 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 और 1 5, और यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए, 90 डिग्री थीटा, और ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे 7 24 25, 7 24 25, तो 25 क्या होगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 24 बेस। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, तो चेक करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर सेटिस्फाई करेगा, बार बार आपको सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको ये ट्रिक अपनाना है और एग्जाम हॉल में समय बचाते हुए आपको आगे की चीज़ों पर ध्यान देना है। यहाँ पे पी कितना आया 7, 7 का स्क्वायर 49, बी कितना आया सर 24, 24 का स्क्वायर याद करो 576, अब इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर 625, जोड़ो 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 7 4 11, अरे हाथवा वाला 12 का 2, हाथ में 1, तो यहाँ पे भैया 5, अरे हाथ वाला 6, 625 आया। तो मतलब हाँ ये फॉर्मूला इस ट्रिक को सेटिस्फाई करता है। तो अब बेटर होगा आप कि उतना नंबर फॉर्मूला लगाने से बढ़िया है कि ये वाला ट्रिक अपनाएं और जल्द से जल्द पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालें। चलिए अब यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल साइड होता है वो होता है आपका हाइपोटेनस। और किसी एक एंगल को अगर आप थीटा कंसीडर करते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट बोलेंगे इसको, ये साइड को, और इसके सामने वाला साइड कॉरस्पॉन्डिंग इसको बोलेंगे, और इसको एडजेसेंट बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। तो ये आपका हो जाएगा बेस। अब जब एक समय के बाद आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो पिताजी को क्या बोलेंगे, पापा हो बैल चरावे पपुआ जोरे जाए, पापा हो बैल चरावे पपुआ जोरे जाए, पापा क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा काहे नहीं। तो ये जो पपुआ है, पपुआ को हम एच से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू देगा ये देगा मेरा साइन थीटा का। पपुआ को हाँ से डिवाइड किए तो ये जो देगा साइन थीटा का, तो यहाँ पे कॉस थीटा। बी को एच से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा। उसके बाद आपका आता है टेन थीटा। पी को बी से डिवाइड करेंगे तो आपका टेन थीटा। उसके बाद कोसेक को इसके जस्ट ऑपोजिट एच बाई पी, सेक को एच बाई बी, और कोट को बी बाई पी। इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं, ये आपस में एक दूसरे का गोतिया है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे का गोतिया है। जैसे फैमिली में होता है ना, वो भाई, वो चाचा, वो भतीजा, वो भतीजवा का बेटा, वो ऐसे, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपस में एक दूसरे के गोतिया होते हैं। अब भैया यहाँ पे आपका पी से परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और बी से बेस होता है, बेस, और यहाँ पे आपका एच से हाइपोटेनस। तो यहाँ पे पापा और बेटा मत लिख देना, ये हम समझाने के लिए आपको बताए हैं। बाकी एक्चुअल जो इसका मीनिंग होता है पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनस।
अब कुछ वैल्यूज निकालना सीखेंगे। ये हमारा राइट एंगल ए बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए हम कोई कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 7, 24, 25। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर आपको कोई डाउट है तो चेक करने बता चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, बट ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे और कुछ वैल्यूज आपको निकालना है, जैसे कि साइन थीटा। यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, हम आपको बता चुके हैं, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। टेन के बाद साइन कोसेक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। और आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। अब यहाँ से सबका वैल्यूज निकालना है। तो पहला जैसे कि पी, तो थीटा के सामने वाला चीज हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। कल हम आपको ये चीज बता चुके थे कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और थीटा का जो एडजेसेंट होता है वो होता है बेस, और बाकी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो निकालते हैं वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे P है, तो P का वैल्यूज दिया हुआ है 24, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 24। और H का वैल्यू 25, ये मेरा साइन थीटा आ गया। इसी तरह कोस थीटा, कॉस थीटा में आपका B का वैल्यू 7, तो हम लिख देते हैं B का वैल्यू 7, और यहाँ पे H का वैल्यू 25। फिर आपका P का वैल्यू यहाँ पे 24, तो यहाँ पे P का वैल्यू 24, और फिर आपका B का वैल्यू 7। फिर यहाँ पे H का वैल्यू आपका 25, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका 25, और यहाँ पे जैसे P, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। बाकी हम साइड में लिख देंगे। यहाँ पे H बाई पी, H आपका 25, P आपका निकल गया 24, तो H बाई 24। अब यहाँ पे सेक थीटा आपका, सेक थीटा हो गया आपका H बाई बी, तो H आपका 25, और B कितना दिया हुआ, B दिया हुआ आपका 7। और यहाँ पे कॉट थीटा आपका P बाई P, तो B बाई B आने की 7/25, 7/24। अब यहाँ से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो एक्चुअली होता है 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। कैसे सर? साइन थीटा रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक थीटा। यहाँ से देखते हैं साइन का वैल्यू P बाई एच 24/25, और यहाँ जस्ट देखिए आप कॉसेक थीटा का वैल्यू 25/24, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसके बाद आप आ जाइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपका सेक थीटा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 7/25, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 25 बचता है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक। उसके बाद आपका आ जाते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा देखिए, टेन थीटा बचा हुआ कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा 24/7, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/24, मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो आपका होगा वो कॉट थीटा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अब ये आपका यहाँ पे चीजें हुई समाप्त। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ले लेते हैं 5, 3, 4, फाइंड और वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज, फाइंड ऑल वैल्यूज। यहाँ पे आपका लेते हैं थीटा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका थीटा 5, 12, 13, यहाँ पे भी फाइंड ऑल वैल्यूज, फाइंड ऑल वैल्यूज। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपका 0 से 45, 60, सॉरी 0, 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे।
साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस के बाद क्या, टेन, टेन के बाद कॉट, फिर टेन के बाद कॉट में, टेन के बाद ये लेते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका कॉट थीटा। तो हम साइन कॉस का बताएंगे, उसके बाद आपको ये और ये इसका खुद से निकालना हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले साइन 0 डिग्री पर 0 ही होता है, साइन 30 डिग्री पर आपका 1/2 होता है। साइन और कॉस का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब का वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू आपका 1 होता है, साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 होता है और साइन का मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा में ठीक चीजें उल्टा हो जाती है, यहाँ 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2 हो जाएगा, 1 पर 1 ही होगा, 60 डिग्री पर 1/2, और cos 90 डिग्री में 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री में 1 और यहाँ पे cos 0 डिग्री में 1, चीजें जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। अब यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका साइन बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे साइन बाय कॉस थीटा पुट करेंगे तो 0/1, और 0/1 क्या होता है, एक में कितना नंबर आए सर, 0, तो एक में 0 मतलब टोटल 0। अब यहाँ पे 1/2 और √3/2, 1/2 और √3/2, तो ये जय हिंद जय भारत। तो यहाँ बचेगा आपका 1/√3। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पे 1/√, होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे 2 और 2 कटेगा, 2 और 2 कटेगा, जैसे कि √3/2 डिवाइडेड बाई कितना है, 1/2, तो ये जन जवाहर, तो यहाँ बचेगा आपका √3, और यहाँ पे 1/0 इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, इनफिनाइट। अब इसका वैल्यू आपको कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, साइन का जस्ट ऑपोजिट, कॉस सेक का जस्ट ऑपोजिट, टेन कॉट का जस्ट ऑपोजिट। तो ये चीजें आपको खुद से निकालना है, और ये आपका होमवर्क। यहाँ पे आपको बताने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में कुछ हम ऐसे फॉर्मूला बताएंगे नहीं, रटवा देंगे। जैसे कि पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 3 फॉर्मूला निकलेगा, क्या क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्लस में उधर ले जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भैया आपका तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे साइन की बारी उधर जाने की, 1/sin स्क्वायर थीटा, पहला। दूसरा हो जाएगा आपका, ये पहला केस, दूसरा केस 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इसको तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 यहीं पे रहेगा तो हो जाएगा आपका सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा। अब तीसरा हो जाता है सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया दूसरा। ये हो गया तीसरा आपका कॉट सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है आगे जाके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थी, अब इसको सर आप प्रॉमिस किए थे कि आप इसको रटवा देंगे। तो देखो मेरा एक ट्रिक है जो हम अक्सर यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। अब भैया एक सीढ़ी तुम नीचे उतरो, एक सीढ़ी नीचे उतरे, ठीक। अब इससे एक सीढ़ी नीचे उतरे और यहाँ पे एक सीढ़ी जोड़ दो और यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है, ये आपका साइन और कॉस, तो साइन और कॉस जोड़ के 1, साइन और कॉस जोड़ के 1, तो ये दोनों को जोड़ के 1। अब यहाँ ये क्या था 10, तो 10 से ऊपर जाना है, तो 10 से ऊपर कब जाते हैं जब चीजें जुड़ती है। तो 10 स्क्वायर थीटा में कोई भी चीज जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे सर 1 जोड़ेंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा में 1 जोड़ेंगे सीधे सेक स्क्वायर थीटा में, 10 स्क्वायर थीटा में 1 जोड़ेंगे सीधे सेक स्क्वायर थीटा में। अब ये आपका हो गया था कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, नीचे से ऊपर जा रहे, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे, नीचे क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा में कितना जोड़े सर, यहाँ पे जैसे 1 जोड़े यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा में 1 जोड़े सीधे आ गए कॉसेक स्क्वायर थीटा में, कॉट स्क्वायर थीटा में 1 जोड़े सीधे आए कॉसेक स्क्वायर थीटा में। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, उसके बाद आप सब फॉर्मूला खुद से निकाल लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, बाकी का वीडियो नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें सही ढंग से समझ में आई होगी, और अगर कहीं गलती हुई होगी तो कमेंट करें ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। धन्यवाद।